दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भगवान तक पहुंचना आखिर इतना मुश्किल क्यों लगता है? हम सोचते हैं शायद बड़े बड़े मंदिरों में जाना होगा, कठिन तपस्या करनी होगी, जंगलों में भटकना होगा। लेकिन संतों ने कहा है भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है राम नाम जप। अब सोचो जरा, इतना आसान उपाय हमारे सामने है, लेकिन हम उसे जानते नहीं या मानते नहीं। इसीलिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे आखिर राम नाम जप की इतनी महिमा क्यों है, संतों ने इसे सबसे आसान रास्ता क्यों बताया और कैसे एक साधारण इंसान का जीवन इस नाम से बदल जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको लगता है कि राम नाम ही सबसे बड़ा सहारा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में लिखो जय श्री राम और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सचमुच सिर्फ नाम जप से भगवान तक पहुंचा जा सकता है? क्या ये इतना आसान है? तो दोस्तों, यही हमारा पहला प्रश्न है। संतों ने खुद अनुभव किया और कहा कि राम नाम ही भगवान से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग है। और आगे मैं आपको एक ऐसी सच्ची कथा सुनाऊंगा जिसमें सिर्फ नाम जप से एक किसान का जीवन पूरी तरह बदल गया। लेकिन उससे पहले समझते हैं आखिर संत कबीर और तुलसीदास जी ने राम नाम की इतनी महिमा क्यों बताई। संत कबीरदास जी ने कहा था, साधो सहज समाना राम नाम, मतलब भगवान तक पहुंचना आसान है अगर राम नाम का सहारा लिया जाए। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, राम नाम जपते नर होए भवसागर तरही सोए, यानी जो मनुष्य नाम जप करता है वह दुख सागर को पार कर लेता है। सोचकर देखिए, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि वर्षों तपस्या करते रहे, वही फल हमें राम नाम जप से मिल सकता है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये तो भगवान की उपस्थिति है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे, ठीक है संतों ने कहा, लेकिन हमारे जैसे साधारण इंसान के जीवन में क्या असर होगा? यही जानने के लिए सुनो अगली कथा। बहुत समय पहले गोकुलदास नाम का एक साधारण किसान था। वह हर दिन मेहनत करता, लेकिन फसल खराब हो जाती। घर में झगड़े होते थे, मन हमेशा दुखी रहता। उसने कई उपाय किए, लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। अब आप सोचिए, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तभी भगवान की शरण ढूंढता है। और यही अगली बात है जो मैं आपको बताऊंगा, कैसे गोकुलदास की मुलाकात एक संत से हुई और सिर्फ एक सलाह ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों, वो दिन आया जब गांव में एक महात्मा पधारे। चेहरे पर तेज, आंखों में गहरी शांति। गोकुलदास उनके पास गया और रोते हुए बोला, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा जीवन दुखों से भरा है। भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, ना जंगल जाना है, ना तपस्या करनी है, ना बड़े यज्ञ, बस प्रेम से राम नाम जपना शुरू कर दो। यही नाम भगवान से जोड़ देगा। गोकुलदास ने तुरंत नियम बना लिया और सुबह उठकर और रात को सोने से पहले 100 बार राम 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 का जप करता था। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। उसका मन शांत होने लगा, घर का माहौल बदल गया, खेती में भी भरपूर अनाज उगने लगा। लेकिन असली बदलाव क्या हुआ? उसके चेहरे पर संतोष और शांति आने लगी। वह पहले हर बात में दुख ढूंढता था, अब हर परिस्थिति में भगवान का सहारा देखता था। दोस्तों, यही राम नाम की असली शक्ति है। बाहर की दुनिया बदलने से पहले ये हमारे अंदर की दुनिया बदल देता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो एक किसान की कथा है, लेकिन क्या इतिहास में भी संतों और महापुरुषों ने नाम जप का सहारा लिया? और यही अगला पॉइंट है, संतों और महापुरुषों का अनुभव। दोस्तों, कबीरदास हो या तुलसीदास, नामदेव हो या मीरा, सबने राम नाम का सहारा लिया। इनके लिए यही नाम साधना का आधार बना। महात्मा गांधी तक ने कहा था, मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति राम नाम ही है। सोचिए, ऐसा नाम जो संतों, भक्तों और महापुरुषों सबके जीवन का आधार रहा, वो हमसे क्यों दूर हो? असली बात यह है, राम नाम में कोई बंधन नहीं है। ना जात पात देखता है, ना उम्र। गरीब भी जप सकता है, राजा भी, बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी। बस एक शर्त है, श्रद्धा और प्रेम से जपो। अब आप कहेंगे, इतना आसान है तो हम क्यों नहीं करते? सवाल तो बिल्कुल सही है,
भगवान तक पहुंचने का इतना सीधा रास्ता सामने है, फिर भी हम क्यों भटकते रहते हैं? इसका कारण है हमारी आदतें और हमारी लापरवाही। हम हर रोज मोबाइल में घंटों बर्बाद कर देते हैं, टीवी पर फालतू के शो देख लेते हैं, चिंताओं में डूबे रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा कि अगर यही समय थोड़ा सा भी राम नाम जपने में लगा दें तो हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है? अब यही सवाल उठता है, आखिर इस सब का मतलब क्या है? क्या नाम जप सचमुच इतना असर करता है? क्या इससे इंसान भगवान तक पहुंच सकता है? दोस्तों, यही हमारी अंतिम शिक्षा है। भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान और सच्चा मार्ग सिर्फ और सिर्फ राम नाम है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी कथा और चर्चा से हमें यही समझना चाहिए, भगवान तक पहुंचने के लिए किसी कठिन साधना की जरूरत नहीं है। ना जंगल जाना है, ना पहाड़ों की गुफाओं में बैठना है, ना बड़े बड़े अनुष्ठान करने हैं, ना ही भारी भरकम खर्च करने हैं। भगवान ने तो इंसान को सबसे आसान उपाय दिया है, बस उनके नाम का जप। राम नाम ऐसा है कि इसको जपने में कोई रोक नहीं सकता। ना कोई जगह की सीमा है, ना समय की। आप चलते फिरते जपो, काम करते करते जपो, सुबह जपो या रात को, हर वक्त भगवान का नाम आपके साथ रह सकता है। और यही नाम है जो हमारे दुख हर लेता है, यही नाम है जो मन को स्थिर करता है, और यही नाम है जो हमें सीधे भगवान से जोड़ देता है। याद रखो दोस्तों, गोकुलदास जैसे साधारण किसान की जिंदगी कैसे बदल गई थी सिर्फ राम नाम से। उसने कोई तांत्रिक के चक्कर नहीं काटे, ना ही कठिन तपस्या की, बस सुबह शाम राम नाम जपा और उसके घर में शांति आई, खेती में बरकत आई, और सबसे बड़ी बात, उसके मन में सुकून आया। और असली चमत्कार बाहर नहीं होता, चमत्कार तो अंदर होता है। राम नाम जप से सबसे पहले हमारा मन बदलता है। मन जब शांत हो जाता है तो जीवन के सारे दुख छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि यही नाम है जो बुरे वक्त में साथ देता है। कठिनाई हो, बीमारी हो, दुख हो या खुशी, राम नाम हर परिस्थिति में इंसान का सहारा है। इसीलिए कहा गया है, राम नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। अब सोच कर देखो, जब मौत का समय आता है, जब सांसें टूट रही होती हैं, तब इंसान के पास कुछ नहीं रहता, लेकिन अगर उस वक्त भी राम नाम जुबान पर है तो मानो इंसान ने जीवन सफल कर लिया। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं, नाम जपते रहो ताकि आखिरी सांस तक राम तुम्हारे साथ रहे। तो दोस्तों, यही सबसे सच्चा सहारा है, यही सबसे आसान साधना है, और यही सबसे बड़ा मार्ग है भगवान तक पहुंचने का। अब आपसे एक आखिरी निवेदन, अगर आप सहमत हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, राम नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि कौन जानता है, आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए, किसी को दुख में सहारा मिल जाए, और किसी को भगवान तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो का अंत यही करते हैं, लेकिन जाते जाते यही शिक्षा लेकर जाइए, भगवान तक पहुंचना न कठिन है, न असंभव, वो तो बस नाम में छिपे हैं। आप बस प्रेम से नाम जपना शुरू कीजिए, फिर देखिए कैसे जीवन के सारे द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कथा और जीवन की सीख के साथ। और बोलो जय श्री